हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस मार्केट। यह वीडियो खासकर उन सभी बिगनर्स के लिए है जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, तथा उनके लिए भी है जो अभी तक शेयर मार्केट को एक जुआ का सट्टा का बाज़ार समझते रहे हैं। जुआ और सट्टा का बाज़ार समझकर ये भूल करते रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आज़ाद और आप देख रहे हैं एडवांस मार्केट। दोस्तों, यदि आप बिना किसी एक्सपर्ट के जब आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी चलाना सीखते हैं तो रिस्क के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ तक कि वायुयान भी जब उड़ाना सीखते हैं, चलाना सीखते हैं एक्सपर्ट के साथ, तो आपके अंदर धीरे धीरे परिपक्वता आती जाती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ता जाता है। अर्थात एक्यूरेसी आपके अंदर आती जाती कि हाँ, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, अब मुझे किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है कि आप जब रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो कभी कभी आप अपने गाड़ी के हैंडल को भी छोड़ दिया करते हैं और गाड़ी काफ़ी दूर तक ऐसे ही चला करती है। कुछ इस प्रकार का मैंने युवाओं में कॉन्फिडेंस देखा है। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार जब आप शेयर मार्केट में आते हैं, अर्थात बिना किसी एक्सपर्ट के या बिना कोई डेडिकेटेड कोर्स किए हुए शेयर मार्केट की दुनिया में जब कदम रखते हैं, तब रिस्क होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप कोई डेडिकेटेड कोर्स या फिर किसी एक्सपर्ट के सहारे शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के लोग क्या करते हैं, जो बिगनर्स हैं वो प्रायः सोचते हैं कि मैं मार्केट में कदम रखते ही करोड़पति बन जाऊं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में जा करके वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला, इनके बारे में इनकी जीवनी को पढ़ लीजिएगा कि क्या ये आते आते लखपति और करोड़पति बन गए थे। लखपति और करोड़पति बनने के पीछे बहुत सारी लंबी कहानी होती है। मैं उन लंबी कहानियों पर जिक्र नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहने वाला हूं कि यदि आज आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो आप पछताओगे, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी और महंगाई इतना बढ़ रही है कि लोगों को 8-10 हज़ार रुपये की जॉब मिलना मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ बढ़ती जनसंख्या का मार भी देश की जनता झेल रही है। ऐसे में शेयर मार्केट एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे देश के युवा दिखावा में लाखों रुपया साल में बर्बाद कर देते हैं। वहीं बात अगर आ जाए कैरियर को सेट करने की, पैसे को डबल बनाने की या थोड़ा सा रिस्क लेने की, तो उनके अंदर रिस्क लेने की ज़रा सा भी क्षमता नहीं है। दरअसल बिगिनर्स लोग हमेशा सोचते हैं कि यार शेयर मार्केट की मुझे कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की कमी है, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, हम कैसे शेयर मार्केट में कदम रखें। और ये बातें सच भी हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में आने से पहले हमें शेयर मार्केट की समझ होनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करने जा रहे होते हैं, अगर उसका ज्ञान हमको नहीं है तो उसमें हाई रिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इस सिस्टम को समझना होगा। शेयर मार्केट भी एक सिस्टम है, इसे किसी भगवान ने नहीं बनाया और यह सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। बट सिस्टम के हिसाब से काम करता है। जब आप इस सिस्टम को समझ जाओगे तो आप भी उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाओगे, तो आपके दिमाग के अंदर जो भ्रांतियाँ यह सब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो यदि आप बिगनर्स हैं, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो निस्संदेह बेझिझक आइए, लेकिन आते ही आते आप रियल ट्रेड करने में ना लग जाएं। आने के बाद शुरुआत में यदि आप कहीं पर डेडिकेटेड कोर्स किए हैं तब भी, या किसी एक्सपर्ट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी, 2 से 3 महीने 4 महीने आप पेपर ट्रेड करें। पेपर ट्रेड करने के बाद आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसको कॉपी में जो आप नोट करते हैं वो कितना पॉइंट अप गया, कितने पॉइंट डाउन गया, उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाइए। फिर महीने के अंत में उसका एक रेशियो निकालिए कि जो आपने पेपर ट्रेड किया है उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितने प्रतिशत है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% से भी ज़्यादा है तो आप मार्केट में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। यदि आपके अंदर 50% की एक्यूरेसी आ चुकी है तो
वैसे अगर आपको टिप्स के भरोसे काम करना है, एक्सपर्ट के भरोसे काम करना है और कुछ ही पैसा कमा करके सीमित होकर के रह जाना है, तो मैं तो कहूँगा कि आप प्रीमियम ग्रुप बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको वाकई में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको अपने दम पर क्या लड़ाई लड़नी होगी, आपको डेडिकेटेड कोर्स करना होगा, शेयर मार्केट की समझ रखनी होगी, मेहनत करनी होगी, उसमें लगन करनी होगी इसमें, और इसमें इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों 2 मिनट में मैं अपनी कहानी बता के ख़त्म करता हूँ। दोस्तों मैं पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं शेयर मार्केट की दुनिया में आए हुए। लगभग पिछले 2.5 महीने में हमने 1,50,000 से भी ज़्यादा रुपये का हमने इसमें गंवा दिया है। आती आती हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंट्राडे में कदम रखा। जब तक मैं अनाड़ी था तब तक मैं शेयर मार्केट की दुनिया का खिलाड़ी था। जी हाँ, ये सब सुनने में आप बेहद चौंक गए होंगे, परेशान चौंकने की बात नहीं है। मेरे अनाड़ी होने का क्या मतलब है, जब मुझे शेयर मार्केट के विषय में कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं पर डे 5,000 से नीचे कमाया ही नहीं था। शुरुआत में मैंने 2 दिन, एक दिन 120 रुपया कमाया, दूसरे दिन हमने 250 रुपये कमाए थे। फिर तीसरे दिन से हमारी पैसे की लिमिट बढ़ती गई। क्या हो, लेकिन हाँ, मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। जब मैं देखता था यूट्यूब पर वीडियो की ओवर ट्रेडिंग के लिए लोग मना कर रहे हैं, तब मैं कहता था, अर्थात मेरे समझ में नहीं आता था कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है। जब लोग बोलते थे कि पेपर ट्रेड करो, मुझे यही नहीं पता था कि पेपर ट्रेड क्या होता है। जब यूट्यूब पर लोग बोलते थे कि ये लॉट ये होता है, ये साइज होता है, ये होता है, मुझे समझ ही नहीं आता था। जब लोग प्रीमियम बोलते थे तो मुझे ये भी नहीं समझ में कि प्रीमियम क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, एटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, हालांकि वो बताते थे तब भी। बट धीरे धीरे 1,50,000 रुपया बर्बाद करने के बाद ये समझ में आया कि एटीएम क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें मेरे अंदर समझ में आने लगी, एक समय ऐसा आया भी, मुझे एक एक्सपर्ट मिले, उनके सहायता से मैं ट्रेडिंग करने लगा, तो मेरी जो खुद की स्ट्रेटजी थी वो काम करना बंद कर दी और उनकी स्ट्रेटजी पे काम करने लगा। फिर मेरा सारा का पैसा 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा मेरा चला गया और मैं फिर क्या, हीरो से मैं जीरो बन गया। अब क्या है कि मैं किसी के टिप्स के भरोसे नहीं हूँ, खुद की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ। 1,200, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, यहाँ तक कि एक दिन में हमने 18,000 रुपये एक लॉट से हमने कमाए हैं। एक दिन में एक लॉट से 18,000 रुपये मैंने कमाए हैं, आप सोच सकते हैं। तो यदि आप भी शेयर मार्केट में अपनी जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, विलंब मत कीजिए, या किसी एक्सपर्ट के सहारे या कोई डेडिकेटेड कोर्स करके आप शेयर मार्केट में आइए। 3 मंथ से 4 मंथ तक आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के बाद आप उसकी एक्यूरेसी चेक कीजिए, जो आपने लेवल लिया उस लेवल की एक्यूरेसी चेक कीजिए। एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा आती है तो आप पैसे उसी पेपर ट्रेड को आप रियल ट्रेड में कन्वर्ट करें, फिर आप प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। दोस्तों अब इसके अगली वीडियो में बताऊँगा कि शेयर मार्केट में उतरने से पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास बैंक पासबुक जो कि आपके 6 महीने पुराना होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। इसके बाद बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वंदे मातरम, जय मातृभूमि।